गुड आफ्टरनून क्लास 9 कल हमने टॉपिक किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने से पहले उनका टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. देयर इज़ नो एनी चेंज इन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड इन द आफ्टर कोलिजन. तो बेटे आज हम इसका प्रूफ करेंगे. हमें ये प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज़ m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. हमें ये आज ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो सबसे पहले मैंने आपको कल ये फिगर समझाई थी. इसमें मैंने आपको बताया था ये टू बॉडीज़ हैं जिनके मासेस m1 m2 हैं. u1 एंड u2 देयर इनिशियल वेलोसिटीज़, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A इज़ ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट B ड्यूरिंग कॉलिजन. जब ये आपस में टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी v1 में कन्वर्ट हो जाती है और ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी v2 में कन्वर्ट हो जाती है. तो बेटे अब हम इसका प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. बेटे बिफोर कोलिजन हमने ये सब कुछ कंसीडर किया था. जो हमने कंसीडर किया था वो सब हम नोट डाउन करेंगे. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया था A का m1, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट B कंसीडर किया था m2. इनिशियल वेलोसिटी हमने फिगर में कंसीडर की थी u1 और हमने ये कंसीडर किया था u1 इज़ ग्रेटर देन u2. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B हमने कंसीडर की थी u2. अब बेटे अलग अलग मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की u1 है और ऑब्जेक्ट B की u2 है. तो इनके मासेस ऑब्जेक्ट A का m1 है, ऑब्जेक्ट B का m2 है. तो इस तरीके से इनका मोमेंटम क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A m1 u1, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B इज़ m2 u2. अब उसके बाद आफ्टर कोलिजन जब ये आपस में कोलाइड हो चुके हैं उस टाइम उसके मास पे तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मास ऑफ ऑब्जेक्ट A इज़ m1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट B इज़ m2, बट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम्स v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B will becomes v2, and the momentum will also changes. Momentum of the object A will become m1 v1, momentum of object B will become m2 v2. अब ड्यूरिंग कॉलिजन जब ये आपस में कोलाइड हो रहे थे तो क्या क्या चेंजेस हो रहे थे. हमने बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने ये स्टडी किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड. अब बेटे वही हम सेकेंड लॉ को यूज़ करेंगे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ द m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, एंड दिस इज़ इक्वल टू द, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाई किया था ए ऑब्जेक्ट ने F12, यानी ए ने बी के ऊपर, ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया तो इट विल बिकम F12. उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B इट इज़ F21 जब B ने A के ऊपर अप्लाई किया, एंड इट इज़ इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t. दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. अब बेटे एक्शन F12 हुआ, रिएक्शन क्या हुआ F21. अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से इसका हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन पुट करेंगे, यानी F12 इज़ इक्वल टू माइनस F21. F12 आपका वो फोर्स था जो A ने B के ऊपर अप्लाई किया, और F21 कौन सा फोर्स था जो B ने A के ऊपर अप्लाई किया. लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वालिटी में थे, इक्वल थे, लेकिन डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट थी, इसीलिए हमने इसका नेगेटिव साइन पुट किया. अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. F12 किसके इक्वल था, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी. ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और इसी तरीके से F21 की पुट करेंगे, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी. ये t और t सेम है, दे विल कैंसिल ईच अदर. m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2. अब बेटे जो v वाली टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड ले जाओ और जो u वाली टर्म्स हैं उनको राइट साइड कलेक्ट कर लेंगे. m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2
u2। अब बेटे ये वो मोमेंटम है जो आफ्टर कोलिजन हमें अराइज हुआ है, हमें ऑब्टेन हुआ है, और ये वो मोमेंटम है जो बिफोर कोलिजन था, टोटल मोमेंटम। तो अब हमें यही तो प्रूव करना था कि द मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 plus m2 u2 that is equal to the total momentum after collision m1 v1 plus m2 v2। तो बेटे टुडे आज आपने ये जो टॉपिक है ये अच्छे से एक बार वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उसे समझेंगे, और उसके बाद खुद इसका प्रूफ आपने अपनी रफ़ नोटबुक पर करके देखना है। फेयर नोटबुक पे तो करना ही करना है, लेकिन रफ़ नोटबुक पर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है।